राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, ब्रज के गीत चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं और मैं आपके लिए नवरात्रे व्रत कथा और इसका विधि विधान क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये सब बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो फुल वॉच जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है, इसकी कहानी कैसी थी और कैसी लगी। तो सुनिए दोस्तों, अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक की तिथियों को नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि की घट स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री इस प्रकार है। रोली मोली, पान सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंबा, वंदनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, 5 रतन, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा की मूर्ति, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नवेद के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत के लिए दूध, दही, चीनी, गंगाजल, पंचगव्य के लिए गाय का गोबर, गोमूत्र, गो दूध, गो दही और गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति तथा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नवेद आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री। नवरात्रि नवमी तक देवी का पाठ बिठाया जाता है। एक पट्टे पर देवी जी रख कर पहले पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाओ, कलश पर पूजा करें, एक गमले में जौ बो दें, पूजा की सामग्री पंडित से पूछकर रख लें, रोज पूजा करें, देवी जी के आगे रोज आरती करें, 8 दिन तक रोज एक कुंवारी कन्या जिमाएं, अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई करें, हलवा पूरी, चने का साग, रायता बनाकर 9 लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को जिमाएं, एक लड़का जिमाएं, सबको कपड़े दक्षिणा दें। जिस लड़की को रोज जिमाएं उसको धोती, ब्लाउज और 9 दिन की दक्षिणा भी दें। अष्टमी के दिन सब तरह की सामग्री से देवी जी का पूजन करें। नवमी के दिन समाप्ति की पूजा कर और दीवार पर जितनी देवियां मांडी हैं उन्हीं देवी जी का पाठ कर, कई लोग काट के पट्टे पर 9 देवी मांडते हैं। दुर्गा जी की का व्रत में उपवास का कोई विशेष फल आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। श्री जगदम्बा की कृपा से वह विघ्न दूर होते हैं, सारे विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता की माता तेरी सदा ही जय हो, तेरी सदा ही जय का उच्चारण करें। अब कथा आरंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत अश्वनी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, हे भगवान, किस प्रकार करना उचित है, ये सब व्रत पहले किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से जो तुमने बहुत से प्रश्न किए हैं, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्या और काक बांध्या को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है।
समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और उस देह को छोड़ने के बाद नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नामक एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता ने वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो और होगा वही जो मेरे भाग्य में है लिखा है और मेरा इस पर पूरा विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता के कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आया और तब अपनी कन्या को विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। और वह अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार आया और कहने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो तुम चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मेरे लिए कहो। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ तो तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने पर के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और ले जाकर जेल खाने
में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने कुछ भी ना खाया ना जल पिया, इसलिए 9 दिन के तक तुम्हारे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन के पुण्य से अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी जी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक किया और ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग कर देती हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी से विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस अति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन को की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस स्मृति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नामक का अति बुद्धिमान, कीर्तिवान तथा जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर सुमिति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे वह नवरात्र विधि बताइए जिसके करने से आप अत्यंत प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ। तुम जिसको सुनने से तुम्हारे तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें तथा दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापना करें, फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जाल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और पुष्पों सहित विविध पूर्वक आर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से आर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि और एवं सुख सम्मति होती है। आंवले से सुख एवं कीर्ति और केले से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देने से तथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। खीर व चंबा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से रोज
कमल से राज समान सम्मान और खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता या करती है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित के लिए इस अलौकिक व्रत को पूछा और इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। बोल जगदम्बे मैया की जय। बोल शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय।